छोड़ना है, हाथ पकड़ना प्रभु रूठना है, मुझसे कभी ना प्रभु रूठना। हरि जी मोरी लागी लगने तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगने तोड़ना। लागी लगानी मत तोड़ना है, लागी लगानी मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगने तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगने तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगनी मत तोड़ना। वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे रानी सरकार की जय जय श्री राम। धर्म की गानी हो बढ़ असुर अधर्म अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधर्म अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। जब जब संसार के अंदर धर्म की हानि होती है, तब तब अवतार कितने हैं? पहला सनंदन सनातन सनत कुमार का अवतार, 24 अवतार हरि कन्हैया के हैं। पहला सनंदन सनातन सनत कुमार का, दूसरा 12 अवतार, तीसरा संत नारद का अवतार, चौथा है नर और नारायण का अवतार, पांचवा है श्री कपिल देव जी का अवतार, छठा है दत्तात्रेय जी का अवतार, सातवां है श्री यज्ञ भगवान का अवतार, आठवां है श्री ऋषभदेव जी का अवतार, नवां है श्री पृथ्वी जी का अवतार, 10वां है मत्स्य अवतार, 11वां है कच्छप अवतार, 12वां है धन्वंतरी अवतार, 13वां है मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह भगवान का अवतार, 15वां वामन भगवान का अवतार, 16वां श्री परशुराम जी का अवतार, 17वां महर्षि वेदव्यास का अवतार, 18वां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार, 19वां शेष अवतार श्री बलराम जी का अवतार, 20वां मेरे कन्हैया का अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां बुद्ध अवतार, 23वां हंस अवतार और 24वां कल्कि अवतार। 24 अवतार श्री कन्हैया के। जब श्री वेदव्यास जब छोटे थे तो वो भी संन्यास ग्रहण करना चाहते थे। उनकी माँ ने रोका है, बेटा अभी तुम मत जाओ, तुम चले जाओगे तो तुम्हारे बगैर मैं अकेली किससे रहूं, तुम मत जाओ। तो कहा है वेदव्यास ने, माँ तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, जब जब तुम याद करोगे तुम्हारा ये पुत्र तुम्हारे चरणों में उसी वक्त उपस्थित हो जाएगा। माँ तुम चिंता मत करो। बद्रिकाश्रम धाम में परम शांति प्रद बद्रीनाथ धाम, वहां पर
सुंदर सी एक कुटिया बनाई है। मैंने अपने पिता का मुख भी नहीं देखा। मेरी माँ विधवा। जब मेरा जन्म हुआ तो वो मुझे लेकर के संतों के आश्रम में चली गई और कहती है बाबा मेरे को सेवा करनी आती है, गाय धोना आता है, आप बस 2 वक्त का प्रसाद हमें दे दीजिएगा और हमें कुछ नहीं चाहिए। संत बड़े दयालु थे, उन्होंने मेरी माँ को जगह दे दी। और जब भी अब संतों की आंख 24 घंटे कथा कीर्तन और मेरे गोविंद नाम की चर्चा। नारद कहते हैं व्यास जी एक बार कुछ संत छात्रावास करने के लिए उस आश्रम में पधारे। तो जब भी कथा होती महीने 4 महीने बरसात के 4 महीने संत लोग ज्यादातर एक जगह बैठ करके भजन करते। 4 महीने तक लगातार एक आसन से बैठ करके भजन करते। हे नारायण वासुदेव, हे नारायण वासुदेव, हे नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मोहन साजगी सोदानिहारा, मोहन साजगी सोदानिहारा। देखहु सोने अनेक प्रकारा, देखहु सोने अनेक कि संसार केवल एक स्वप्न है, ऐसा मुझे प्रतीत होने लगा। जब पता चला है कि 8 दिन बाद संत चले जाएंगे तो उन संतों के पास में जाकर के मैं बोला बाबा मुझे भी उत्तराखंड ले चलो, मुझे भी उत्तराखंड जाकर के प्रभु का भजन करना, मुझे ले चलो बाबा, मुझे ले चलो। न जाने कैसे मेरी माँ को यह पता चल गया तो माँ आकर के रोने लगी है। बाबा मेरा पुत्र आपके संग जाने की चेष्टा कर रहा है लेकिन आप उसे मत ले जाइएगा क्योंकि उसको सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है, आप उसे मत ले जाइए। अब बेचारे संत तो धर्म संकट में पड़ गए। माँ कहती है मत ले जाओ, बेटा कहता है ले जाओ, तो क्या करे? आखिर संत करे तो करे क्या? तो उन्होंने नारद को बुलाया है। देखो अब पिछले जन्म में नाम तो नारद था नहीं, उन संतों का स्नेह, इतना स्नेह मिला, उन संतों का इतना प्यार मिला, उन्होंने नाम रख दिया है रामदास। सभी लोग बच्चा रामदास के करके पुकारते। बुलाया है, रामदास आए और कहते हैं तुमने हमारी कथा सुनी? हाँ सुनी। तो कथा का सार क्या निकला? बोले मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव। माँ को देवी मानो, पिता को देवता मानो और गुरु जी का तो 3 नंबर आता है। पहले तुम्हारी माँ अभी वो जीवित है, जब माँ का शरीर नहीं रहे तो चले आना उत्तराखंड। बोले बाबा कुछ तो मुझे देके जाइए, मैं इतने दिनों तक क्या करूंगा? तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र ले गए, बैठ करके भजन करते। माँ भजन बगीचे में गई तो हरी हरी घास के बीच में
एक काला सर्प बैठा हुआ था। उस काले सर्प ने मेरी माँ को धंस लिया और मेरी माँ की वहीं पर मृत्यु हो गई। और जब मेरी माँ का दाह संस्कार किया गया तो मेरी माँ को चिता पर रखकर जलाया गया तो मेरी आंख से दो प्रकार के आंसू निकले, एक आंख से गर्म आंसू और एक आंख से ठंडे आंसू। ऐसा क्यों? एक आंख से गर्म और एक आंख से ठंडे आंसू निकले हैं, ऐसा क्यों? देखो, जब भी व्यक्ति दुख में रोता है तो उसकी आंखों से गर्म आंसू निकलते हैं और जब व्यक्ति सुख में रोता है तो उसकी आंख से आंसू ठंडे निकलते हैं। कभी देखना, जब एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के पास अपना रिजल्ट हाथ में लिए दौड़ करके आता है और कहता है, माँ मैं अपने पूरे स्कूल में फर्स्ट आया हूँ, तो माँ की आंखों से उस समय जो आंसू निकलते हैं, कभी छू करके देखना, वो बिल्कुल ठंडे आंसू। नारद की आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले। गर्म आंसू तो इसलिए निकले हैं कि मुझे जन्म देने वाली माँ, मेरा पालन पोषण करने वाली माँ मुझे छोड़कर के चली गई है। और ठंडे आंसू इसलिए निकले हैं बोले, अब मेरी माँ चली गई, अब मुझे उत्तराखंड जाने से कोई रोक नहीं सकता, अब मुझे मेरे गोविंद का भजन करने से कोई रोक नहीं सकता। उत्तराखंड चले गए और वहां पर जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते 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 केवल एक क्षण के लिए मेरे हृदय के अंदर भगवान शिव नारायण की झांकी दिखी। केवल एक क्षण के लिए। मैंने कई बार प्रयास किया लेकिन वो झांकी मुझे नहीं दिखी। अभी तुम्हारा और मेरा मिलना संभव नहीं है, अभी तुम्हारे इस जन्म के कुछ संस्कार बाकी हैं, इसलिए अगले जन्म में तुम्हारा और मेरा मिलना होगा। तो देखो संतों की कृपा, देखो संतों का आशीर्वाद, देखो गोविंद की कृपा कि आज वो दासी का बेटा बच्चा रामदास तुम्हारे सामने देवर्षि नारद बनकर के खड़ा है। यह एक संत की कृपा। तुम कहते हो संतों की कृपा से तुम भागवत का नवीनीकरण नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे गोविंद की दी हुई मेरे पास वीणा है, इस वीणा से मैं गाता हूँ, मेरे कन्हैया के नाम को गाता। व्यास जी ने समाधि लगाई है, नारद जी ने 4 मंत्रों की भागवत को उनके हृदय में भर दिया है और उस 4 मंत्रों की भागवत के वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोक बना दिए। लेकिन सोचते हैं कि भागवत को सुनने का प्रथम अधिकारी कौन है? तो अंदर से आवाज आई है, अरे मेरा अपना औरस पुत्र सुखदेव। लेकिन सुखदेव तो ब्रह्मलीन समाधि में विलीन है। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वांसि कनक कपीशं मेजयन्ती चमार। इस आधे श्लोक को गाकर के सुनाया। सुखदेव की समाधि खुली। मेरे कन्हैया के सौंदर्य का वर्णन किया गया। बोले आगे बोलो ना। आगे तो हमें नहीं आता, आगे सुनना है तो चलो अपने पिता के पास, अपने पिता के पास चलो। पहले तो सोचा चलते हैं, फिर सोचा होंगे सुंदर, आ गए वापस समाधि में बैठ गए। बच्चों ने जाकर के कहा, बोले एक बार तो समाधि खुली फिर बैठ गए, इस बार इस सुंदर श्लोक को जाकर के गाया है। अहोवकीयं स्तनकालिकूटं जिह्वाशयापाय यदाप्यसाध्वी
लेभे गतिं धातृजितान्ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम। अरे देखो तो सही इस पूतना को, मेरे कन्हैया को मारने के लिए आई, लेकिन मेरे कन्हैया ने सीखने का उन्होंने आग्रह किया है। आचार्य सुखदेव को व्यास जी ने जनक महाराज के पास भेजा उसकी परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि भागवत को सुनने का प्रथम अधिकारी वही है जिसने काम को जीता हो, जिसने क्रोध पर विजय पाई, वही भागवत को सुनने का प्रथम अधिकारी। तो आज कहा है जनक महाराज के द्वारपालों से, अरे जाओ अंदर जाकर के जनक महाराज से कह दो सुखदेव आए हैं, वो वेदाध्ययन करना चाहते हैं। द्वारपाल अंदर गए, अंदर से सूचना मिली, जाओ जाकर के कह दो लाए हैं उन्हें। अंतपुर के द्वार पर बैठा दिया, एक से एक सुंदरियां आ रही हैं, लेकिन काम की सीमा उनके सिर पर दिखाई नहीं दी है। तो आज जनक महाराज आए और आकर के साष्टांग सुखदेव के चरणों में लेट गए और कहते मैं क्या वेद पढ़ा सकता हूँ आपको। अरे मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको वेद का अध्ययन करा सकूं। अरे आप तो स्वयं वेद के सशक्त हस्ताक्षर है, मैं आपको वेद नहीं पढ़ा सकता। मरने का श्राप मिला तो परीक्षित को आकर के आचार्य सुखदेव ने भागवत की कथा सुनाई और 7 दिन के अंदर उसे मुक्ति प्रदान की। बोले परीक्षित कौन है? तो देखो जब कौरव पांडव का युद्ध चल रहा था, पांडवों ने सभी कौरवों को मार दिया। केवल दुर्योधन बचा है। भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की गंगा को तोड़ दिया। अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की गंगा को तोड़ दिया। तुम मुझे बताओ कौन है ऐसा वह जिसने तुम्हें मारने का प्रयास किया? ये सब कौन है? मुझे बताओ मेरे मित्र, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। तुम एक बार मुझे बताओ तो सही। तो दुर्योधन ने कहा है देखो कैसे भी हो 5 पांडव मारे जाए, मैं समझ लूंगा, मुझे सब कुछ मिला। आज अश्वत्थामा ने जाकर के वचन दिया है दुर्योधन, समझ लो आज ही 5 पांडव मर गए। लेकिन जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी। जिसका कन्हैया रखवाला है उसको मारने की सामर्थ्य किसी में है? किसी में नहीं। कन्हैया बोले अर्जुन तुम्हें नींद आ रही है, जाओ सो जाओ। बोले हम तो सोएंगे ही ना, हम तो सोएंगे ही। अरे जब पूरे जीवन की बागडोर ही तुम्हारे हाथों में सौंप दी है तब चिंता किस बात की? हमें तो बस सोना ही है। कन्हैया बोले लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ तुम्हारे लिए ये जगह उत्तम नहीं है। इसलिए कन्हैया सभी पांडवों को लेकर के दूर चले गए। लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र वहां पर सोते रह गए। अश्वत्थामा आया और सोते हुए द्रौपदी के सोचो जिस मां के 5 पुत्रों की हत्या एक संग कर दी जाए उस मां पर क्या बीतती होगी।
क्या बीतती होगी इस वक्त। आज द्रौपदी विलाप कर रही है, अरे क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने उस दुष्ट अश्वत्थामा का, जो मेरे पुत्रों को उसने मार दिया। क्या बिगाड़ा था? मेरे पुत्रों ने कुछ नहीं किया, लेकिन उस अश्वत्थामा ने मेरे 5 पुत्रों को मार दिया, उनके सिर काट करके वो ले गया। मुझे मेरे पुत्रों का अंतिम बार इसने दर्शन भी नहीं करने दिया। आज द्रौपदी विलाप करती है। अर्जुन को गुस्सा आया, अर्जुन ने गांडीव हाथ में लिया और कहा है आज इस अश्वत्थामा को मार डालूंगा। गए आज अश्वत्थामा ने सोचा अर्जुन मुझे मार डालेंगे, तुम अर्जुन के ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और ब्रह्मास्त्र जब भीषण ब्रह्मास्त्र आकाश में से गुजरता आया, अर्जुन तुरंत कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और कहते कन्हैया मेरी रक्षा करो, गोपाल मेरी रक्षा करो। कन्हैया बोले अरे कभी कभी विष की औषधि विष ही होती है, कभी कभी कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। अगर ये ब्रह्मास्त्र तुम्हें मारना चाहता है तो तुम अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। जब अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, दोनों विशाल ब्रह्मास्त्र आकाश में आकर के टकराए, आवाज हुई और वो दोनों ब्रह्मास्त्र शांत होकर के नीचे की ओर गिर पड़े। अर्जुन ने दौड़कर के अश्वत्थामा की केश पकड़ ली और घसीटता हुआ भव्य सभा में लाया और कहता है द्रौपदी इस अश्वत्थामा ने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध कर दिया, अब तुम ही बताओ इस युद्ध में कैसे मारूं। विधि के अनुसार तो इसने 5 की हत्या की है तो इसे 5 बार मरना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है, मरेगा तो ये एक ही बार। तुम्हें बताओ इसे कैसे मारूं, इसे कैसे मैं मारूं? जमीन में इसे गाड़ दूं, इसे अग्नि में जला दूं, इसे पानी में डुबो करके मारूं, इसके टुकड़े टुकड़े करके शेर के सामने डाल दूं। तुम्हें बताओ इसे कैसे मारूं, इसे कैसे मारूं? द्रौपदी कहती है नहीं, मत मारो इसे, इसे मत मारो। अरे तुम्हारे अंदर तो दया आ गई द्रौपदी, इसे मारना ही चाहिए, इसने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया है, इसे जरूर मारना चाहिए। युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर ने कहा जैसा जिसने हमारे साथ किया वैसा उसके साथ करो। भीम से पूछा, भीम दादा कहते अर्जुन तू नहीं मारेगा तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव से पूछा, बोले हाँ भैया इसे तो मारना ही चाहिए। सभी लोगों ने कहा मार डालो इसे, लेकिन द्रौपदी मना करती है नहीं, इसे मत मारो, इसे मत मारो। आज कन्हैया से पूछा है अर्जुन ने, गोपाल मैं धर्म संकट में पड़ गया, मुझे बताओ मैं क्या करूं। कन्हैया कहते हैं सुनो अर्जुन, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसे कभी मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा चाहे कोई भी हो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब बोले मारो भी मत और छोड़ो भी मत, मारो भी और छोड़ो भी। भीम संतालियां बजाने लगा, वाह तुम्हारे जैसे 2-4 और न्यायाधीश हो जाए ना, जगत का तो कल्याण हो जाएगा। बोले मारो भी और छोड़ो भी। अर्जुन ने क्या किया है, अश्वत्थामा के आधे सिर के बाल काट दिए, आधी मूछ मूंड दी, आधी दाढ़ी मूंड दी।
और उसके सिर की मणि निकाल करके धक्के देकर के भरी सभा से बाहर निकाल दिया। देखो, इससे बड़ा वध एक ब्राह्मण के लिए और कोई नहीं हो सकता। आज इस पांडव वंश को मैं निर्वंश करके मारूंगा। कौन बचाए? इनमें 5 पुत्र थे, वो तो मैंने मार ही दिए। फिर सोचा, हाँ, युद्ध के समय सूचना मिली थी कि अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती है, तो उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा ने जब अश्वत्थामा के उस विशाल ब्रह्मास्त्र को देखा, आकाश में से वो ब्रह्मास्त्र आया। विशाल ब्रह्मास्त्र को आते देख उत्तरा घबरा गई और जाकर के कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और कन्हैया से कहती है, हे गोपाल, हे कन्हैया, मेरी रक्षा करो। ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर के भले ही भस्म कर डाले, लेकिन मेरे गर्भ के अंदर जब बालक है वो मरना नहीं चाहिए। मेरी रक्षा करो कन्हैया। तो मेरे कन्हैया ने सोचा है, देखो तो सही, मैंने तो सोचा था कि इसकी बुद्धि थोड़ी सुधर जाएगी, लेकिन इसके अंदर ईर्ष्या आ गई है। मेरे कन्हैया आवेश में आ गए और उत्तरा के गर्भ के अंदर प्रवेश करके जब अपने विशाल गदा को घुमाना शुरू किया है सुदर्शन चक्र की भांति, तब विशाल ब्रह्मास्त्र शांत होकर के वहीं पर गिर पड़ा। आज उत्तरा की गर्भ से रक्षा की है प्रभु। आज कुंती भुआ ने प्रणाम किया है, हे गोपाल, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। जगत के नियंता, जगत के अखिलेश्वर, जगत परब्रह्म श्री कृष्ण को आज ये दासी कुंती प्रणाम करती। कृष्ण बोले, भुआ, ये क्या कह रही हैं आप? अरे, मैं तो आपका भतीजा हूं। आपके भाई का छोटा पुत्र। आप मुझे परमात्मा कह रही हैं? मैं तो आपका भतीजा हूं, आप मेरी भुआ हैं। कुंती बोली, यही तो नाटक तुम्हारा बड़ा विचित्र लगता है लाला। किसी को भुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, किसी को काका बनाते हो, किसी को काकी बनाते हो, लेकिन ये क्यों भूल जाते हो गोपाल कि जगत के परबाबा तो केवल तुम ही हो? ये क्यों भूल जाते? तो कन्हैया ने कहा, हाँ, मैं भगवान हूं, और मैं भगवान हूं इसलिए मुझसे तुम्हें कुछ मांगना चाहिए। सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं, इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो मुझसे कुछ मांगे। युधिष्ठिर ने कहा, है कन्हैया, आज देने की बात करते हो तो एक ही बात सुन लो कि जीवन में कैसे भी विषम परिस्थिति आ जाए, जीवन में कितनी भी परिस्थितियों का सामना मुझे करने पड़े, लेकिन मैं सत्य से कभी पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा वरदान मुझे दिया देता कि मैं सत्य से कभी पीछे नहीं हटूं, हमेशा सत्य पर अडिग रहूं। भीमसेन से पूछा, बोले कन्हैया, वैसे ही संसार में मेरी बदनामी है, सभी लोग मुझे भोजन भट्ट कहते हैं, लेकिन सुनो, ये वरदान दे दो कि खाते पीते हंसते रोते नाचते गाते सोते उठते हर समय केवल तुम्हारा ही ध्यान लगा रहे, केवल तुम्हारी ही। दर्शन मेरे हृदय में होते रहे। अर्जुन से पूछा, बोले कन्हैया,
मैंने हमेशा तुम्हें गुरु माना है और तुमने हमेशा मुझे अपना शिष्य, इसलिए कन्हैया यही वरदान दे दो कि गुरु और शिष्य का भाव हृदय से कभी जाए नहीं। ये गुरु और शिष्य का भाव हृदय से कभी जाए नहीं। सुभद्रा से पूछा तो सुभद्रा ने बड़ी सुंदर बात कही है, कन्हैया आज तुम मांगने को कहते हो तो मेरी एक बात सुन लो कि मेरा ये जो मन है ये एक राजहंस है और आपके जो चरण है ये पिंजरा है। तो मेरा मन रूपी राजहंस तुम्हारे चरण रूपी पिंजरे में आकर के फंस जाए और ऐसा फंसे कि कभी निकले नहीं। यही वरदान मुझे दे। मैं यहाँ पर उपदेश कर रहा हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है, तुम्हें हंसी आ रही तो कहते हैं, द्रौपदी कहने लगी है वहीं पर पितामह सत्य कहती हूँ। आज तो आप कहते हो कि आंखों के सामने पाप होते हुए देखना महापाप है, तो उस दिन ये उपदेश कहाँ गया था पितामह? जिस समय बड़े सभा में दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था, बड़े सभा में बद्ध शासन मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था, उस सभा में सबसे पहले आप बैठे हुए थे और मैंने